गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रभु आपको आशीष दे और वचन अब ध्यान से सुनिए। और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर वचन है और वचन परमेश्वर है। और नोहा के द्वारा होमबलि चढ़ाना, परमेश्वर क्या कहता है आप ध्यान से सुनिए। तब नोहा ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होमबलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर भी कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बने और काटने के समय ठंडा और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन। नूह और उसके पुत्रों को आशीर्वाद। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उसकी कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। वे सब तुम्हारे बस में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसे तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही तुम्हें सब कुछ देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना, और निश्चय मैं तुम्हारा लहू अर्थात प्राण का बदला लूँगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूँगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूँगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम तो फलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायतों से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। परमेश्वर का नूह के साथ बच्चा बांधना। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा बस होगा उसके साथ भी बच्चा बांधूंगा, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संगे होंगे, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब जंगली पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज में निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपने जो बच्चा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय ने नाश न होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो बच्चा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ। उसका जो चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना मनुष्य रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में बच्चा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तो बादल में मनुष्य दिखाई देगा, बादल में मनुष्य दिखाई देगा। तो मेरी जो बच्चा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों में के साथ बंधी है उसके मैं स्मरण करूँगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देखकर जो सदा की बच्चा स्मरण करूँगा, जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा,
जो बच्चा मैंने पृथ्वी पर के सब प्राणियों के साथ बांधी है, उसका चिन्ह जो ही है। नूह और उसके पुत्र। नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले वे शेम, हाम और जेपेत थे, और हम कोनान का पिता हूँ। नूह के 3 पुत्र ये ही है, और इनका बहुत सारी पृथ्वी पर फैल गया। नूह किसानी करके लोगा, और उसने दाख की बारी लगाई, और वह दाख मधु पीकर मौत वाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कोनान ने पिता हामो ने अपने पिता नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बता दिया। तब शेम और जेपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की और उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे के हुई थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया, इसलिए उसने कहा, कोनान श्रापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा, शेमो का परमेश्वर यहोवा धन्य है, और कोनान शेमो का दास हो। परमेश्वर जेपेत के वंश को फैलाए, और वह शेमो के बंधुओं में बसे, और कोनान उसका दास हो। जल प्रयोग के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार नूह की फुल आयु 950 वर्षों की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। आमीन।